नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम 2 दिन बाद आपके सामने मौजूद हैं। हम क्षमा चाहेंगे कि इन 2 दिनों में आपके लिए कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सके, जबकि ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि इन 2 दिनों में होनी थी 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। 15 जुलाई को जो डेट लगी थी, उसके बाद 16 जुलाई को डेट लगी। इन दोनों डेट पर शिक्षा मित्रों के केस 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। उसकी अपडेट हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नहीं दे सके। एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था और इस वजह से मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाया था और इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन चलिए आज इस वीडियो में हम हल्की सी खबर बता देते हैं और फिर बताते हैं मेन खबर। वैसे तो आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 15 तारीख को खूब लंबी बहस हुई है, लेकिन 16 तारीख को जो डेट लगी थी वो बेंच ना बैठने की वजह से हट गई। और अब डेट कब लगी है अभी भी कोई स्पष्ट नहीं है। जल्दी ही इसकी डेट भी लगा दी जाएगी, तब जाके शिक्षा मित्रों को अवगत कराया जाएगा। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जो अच्छा रहा वो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने बस एक बात ज़रूर कही है कि 60-65 कट ऑफ शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ज़्यादा है। ये बात करने के बाद कम से कम कुछ एक उम्मीद की किरण ऐसी नज़र आई है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी ध्यान में रख रहा है कि इस स्टेज पर आके शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 कट ऑफ मार्किंग पार करना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुश्किल होगा। शायद इसी से कुछ राहत मिल जाए। वैसे अब हम तो आपसे स्पष्ट रूप से यही कहेंगे कि कोर्ट के कमेंट जो सुनवाई के दौरान होते हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा पिछली कई कोर्ट हियरिंग में जब कोर्ट इतने अच्छे कमेंट करता था शिक्षा मित्रों के लिए, सरकार को फटकार भी लगाता है, सरकार से सवाल भी क्रॉस करता है, लेकिन जब ऑर्डर आता है तो वो सब शिक्षा मित्र के विरोध होता है। आपने देखा होगा डबल बेंच में भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कितने अच्छे कमेंट किए जाते हैं शिक्षा मित्रों के पक्ष में, इसका परिणाम से कोई मतलब नहीं है। जो समायोजन रद्द हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तब भी इतने अच्छे कमेंट थे शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन फिर भी समायोजन रद्द हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या होगा कभी किसी को पता ही नहीं। चलिए, ये तो रहा शिक्षा मित्रों की बातें, लेकिन अब हम कुछ और बेसिक 6 खबरें बता देते हैं। पहली खबर में हम आपको बताएं कि अब यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्ज़ाम होंगे केवल, यानी कि अंतिम वर्ष के और लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हुआ करेंगी यूनिवर्सिटी में। बाकी जितने भी सेमेस्टर होते थे या फर्स्ट ईयर होते थे वो सब कैंसिल कर दी जाएगी। अंतिम वर्ष का है, फाइनल एग्ज़ाम होगा, अंतिम सेमेस्टर ही होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ये सब कोरोना के चलते हुआ है और इस कोरोना के चलते जो बीच में परीक्षाएँ होती हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। ये रहा था विश्वविद्यालय की बात। लेकिन अगर माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक में भी अब 30% जो कोर्स को कम कर दिया गया है। सरकार ने 30% कोर्स को कम कर दिया है, क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पाठ्यक्रम को वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है और इस 30% कम करने के बाद भी पाठ्यक्रम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें से एक प्रोजेक्ट है और सेल्फ स्टडी है और लास्ट में आपका ऑनलाइन स्टडी है। तो ये 3 स्टेप हैं। इसमें तीनों स्टेप के हिसाब से सिलेबस को बांटा गया है। अब एक खबर हम आपको जो बता रहे हैं वो 2018 के पीसीएस एग्ज़ाम के इंटरव्यू की है। पीसीएस 2018 के इंटरव्यू में शिक्षा मित्रों से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया है। ताजुब आज के जो अखबार है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि आज के अखबार में जो हमने पढ़ा उसमें देखा कि शिक्षा मित्रों की आज की वर्तमान समस्याएं क्या हैं, ये प्रश्न भी पीसीएस में पूछा गया। तो आप समझ रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं इस समय इतनी गंभीर हैं कि हर कोई उन्हें जानता है, पहचानता है और उसकी समस्या के निराकरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। वैसे तो जब ये सवाल किसी कैंडिडेट से पूछा गया होगा उसने क्या जवाब दिया होगा, इसका विश्लेषण आप खुद ही कर सकते हैं। चलिए, अगली खबर जो है वो है शिक्षा मित्र से जुड़ी हुई, और शिक्षा मित्र से जुड़ी खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि अब तक प्रदेश में फर्जी शिक्षक की पकड़ में आते थे, लेकिन इस बार एक फर्जी शिक्षा मित्र पकड़ में आया है जो विभाग से 2 विद्यालयों से मानदेय ले रहा था। ये खबर है शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर में एक शिक्षा में 2 विद्यालयों से मानदेय ले रहा है। इसकी खबर जब उसको पड़ी विभाग को तो उसकी जांच शुरू कर दी गई, लेकिन जांच से पहले ही उस शिक्षा मित्र ने विभाग से संपर्क कर एक विद्यालय का अतिरिक्त मानदेय वापस करने की मांग उठाई। मिला के ये है कि जो शिक्षा मित्र 2 जगह से पैसा ले रहे थे वो अब एक जगह का पैसा वापस कर कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये शिक्षा मित्र हैं शाहजहाँपुर से, जो कलाल और ददरौल स्कूल से
मानदेय ले रहे थे। तो एक से 6 पकड़ में आए हैं, ये जो फर्जी हैं उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, उन्होंने मानदेय वापस भी कर दिया है। आखिरी और अंतिम खबर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि अब मानव सुविधा पोर्टल पर करेक्शन करना और डाटा अपलोड करने की जो आखिरी डेट है वो 31 कर दी गई है। पहले ये 15 जुलाई थी, अब 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 31 जुलाई के बाद पोर्टल को लॉक कर दिया जाएगा, फिर संशोधन नहीं होगा। तो 31 जुलाई तक हर हालत में सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक अपने डाटा करेक्शन के साथ साथ अपनी डाटा को अपलोड भी कराना है। कौन कौन से डाटा अपलोड होने हैं, वैसे तो हाई स्कूल से लेके आपके डिग्री जितनी जिससे नौकरी मिली है वहाँ तक था, लेकिन एक परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर चल रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें हाई स्कूल, इंटर से लेके कुछ जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करने की बात कही गई है। जैसे आपकी प्रथम नियुक्ति, कार्य प्रकरण, आख्या, ये भी चाहिए और आधार कार्ड भी चाहिए, परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड भी चाहिए। सारी डिटेल है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। ये इतनी बड़ी लिस्ट है और ये सभी डॉक्यूमेंट 31 तारीख से पहले सभी मानव संपदा पोर्टल पर अपने अपलोड कर दें। तो दोस्तों बस ये थी खबर आज की। हम ऐसी ही खबर आपको देते रहते हैं, बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें आपको देते रहते हैं, शिक्षा में से जुड़ी खबर आपको देते रहते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे ही खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।